नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आपका आपके ही YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए यूएनओ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, आज हम यूएनओ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, या यूएनओ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसी दिन यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने आपको बताया कब हुई, 1945 को। कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? 1945 को। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 47 में हमारा देश आजाद हुआ और 2 साल पहले यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पहली बार यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया था। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अब आगे बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 193 देश जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 193। अब आगे चलते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष में बनाया? किस वर्ष से है यूएनओ का सदस्य भारत? 1945 से। कब से है भारत यूएनओ का सदस्य? 1945 से। अब आगे चलते हैं दोस्तों सातवें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सिर्फ किसे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य को। और कितने हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य? 5। तो इन 5 सदस्यों को ही क्या है? वीटो का अधिकार प्राप्त है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम आठवें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, यूएनओ की जो इसकी स्थापना हुई है, इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यानी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, क्योंकि ये इसका उद्देश्य यही था कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। अब आगे चलते हैं दोस्तों हमारे 9वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है, जो ऊपर क्वेश्चन भी आया था, तो किस किस को है वीटो का अधिकार प्राप्त? और जो स्थायी सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। कौन कौन है दोस्तों? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। ये 5 सदस्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। किस नाम से? हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो देखो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग यानी उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। और इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूएनओ का मरा हुआ अंग किसे कहा जाता है? तो यूएनओ का मरा हुआ अंग कौन सा है? न्यास परिषद है दोस्तों। कौन सा है? जो कि वर्तमान में क्या है? सक्रिय नहीं है, इसे मरा हुआ भी कहा जाता है। किसे? न्यास परिषद को। अब आगे चलते हैं हम 12वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो देखो दोस्तों, 10,000 तो क्या हैं? शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 क्या हैं? अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए। क्या है? महासभा। कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका? महासभा है दोस्तों। अब आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पहला विशिष्ट संगठन है। किसका? यूएनओ का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो महासचिव होता है। कौन होता है दोस्तों? महासचिव। कौन होता है प्रशासनिक अधिकारी विशिष्ट?
सचिव। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर दोस्तों। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। किसका? महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो प्रमुख व्यवस्थापिका क्या है? महासभा है। क्या है दोस्तों? महासभा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को पहले या संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद। क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को? सुरक्षा परिषद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाल संकट कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। जहां यूएनओ का मुख्यालय है वहीं क्या है? बाल संकट कोष का भी मुख्यालय है। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग। हेग मीन्स हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। आगे चलते हैं 21वें सवाल की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? अभी मैंने बताया भी था, मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट, जो कि 5 स्थायी सदस्यों के पास होता है। अगर 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी व्यक्ति मना कर दे तो वो क्या होगा? या तो वह विषय खारिज माना जाएगा या उस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो क्या है ये? वीटो का अर्थ क्या है? मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी दोस्तों? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप रट ले, नोटबुक में नोट कर ले। अब आगे चलते हैं 22वें सवाल की ओर। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसका क्या नाम था? यूएन वुमन। क्या था दोस्तों? यूएन वुमेन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं हम 24वें सवाल की ओर। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है अब तक तो आपको इसका जवाब खुद ही आ गया होगा। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ। अब आगे चलते हैं 25वें सवाल की ओर। देखो दोस्तों, UNESCO की स्थापना कब की गई? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1946 को की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे जो भी सांस्कृतिक और विभाग वगैरह सब आते हैं वो इसी के अंतर्गत चलते हैं। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1946। तो दोस्तों ये था हमारा अंतिम सवाल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज जो भी बताया गया वो आपको याद हो गया होगा, और आप इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच सके जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।